और आपको ये भी बताते हैं कि कोरोना की नई लहर बेहद खतरनाक है, बच्चों के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। नई लहर, आईएमए के सचिव जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, अनिल गोयल ने क्या कहा है न्यूज नेशन से, वो हम आपको बता देते हैं। सरकार को बेड्स बढ़ाने की जरूरत है, ये अनिल गोयल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि रोज 25,000 अतिरिक्त बेड का इंतजाम होना चाहिए। दिल्ली में रोज 2 लाख तक वैक्सीनेशन की जरूरत है। अभी दिल्ली में रोज 80,000 तक वैक्सीनेशन हो रहे हैं। 30 साल से ज्यादा के लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। अनिल गोयल ने कहा है लॉकडाउन लगाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, यह भी अनिल गोयल साहब ने कहा है। कोरोना की नई लहर पर अनिल गोयल की बातें जो उन्होंने कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से सबसे पहले तो इस ट्रेंड को देखते हैं? ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हो रहा है। जिस तरह से केसेस आप जानते हैं कि नवंबर के पीक में जो 8,500 केस पीक हुए थे, जो आज कल 11,500 और 12,000 पर पहुंच गया, और आज मुझे लगता है और ज़्यादा होंगे। हमारे अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, हालांकि रोज़ाना बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। जो पहले 6,000 थे वो 10-11,000 बेड्स अब अवेलेबल हो गए हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत होने वाली है। उसके लिए चाहे वो क्वारंटाइन बेड हो, ख़ास तौर से ऑक्सीजन बेड्स वो बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे इस बढ़ते डेटा के साथ, क्योंकि जिस तरीके से डेटा बढ़ रहा है, क्या पीक कब आएगा इसका और कब इसके साथ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, पीक कब आएगा ये तो अभी हमने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी अब जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो अभी भी साप्ताहिक बाज़ार हैं, जो भी भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, वो वहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे, दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अभी और बढ़ सकता है। और इस खास तौर से इस वाले जो कोरोना के वेरिएंट में जो नया वेरिएंट आया वो बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे के पूरे परिवार इफेक्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं एक बच्चा है, उसकी माँ है या पिता है और उसके दादा हैं, सारा का सारा परिवार कोरोना पीड़ित हो गया। इसलिए ये पहले मैं दोबारा कह दूं, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आज 12,000 है वो कल 15,000 होगी, 20,000 होगी, कहाँ जाकर रुकेगी अभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक तो बचाव सारी जनता को करना है। सरकारी लेवल पर मुझे लगता है ऑक्सीजन बेड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके लिए अभी अगर 10-11,000 बेड हैं तो हमको आगे आने वाले एक हफ्ते में 25,000 से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था कर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन भी अब एक, क्योंकि जो ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है और वैक्सीनेशन है, वो तमाम चीज़ें तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि लॉकडाउन भी एक विकल्प है? देखिए, लॉकडाउन हालांकि आइडियल नहीं है, लेकिन हाँ, ये आज की स्थिति में अगर स्पीड को रोकना है, कोविड की ये केसेस के नंबर को रोकना है और हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑगमेंट करना है, तो यस, लॉकडाउन में भी वन ऑप्शन। जिस तरीके से डेथ्स लगातार बढ़ी हैं, मामले भी बढ़े हैं तो डेथ भी बढ़ी हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं, 1.5% अभी डेथ रेट है। तो डेथ रेट को भी कर्टेल करने के लिए एक लॉकडाउन एक आसान सा रास्ता हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है, उसमें भी जीविका का प्रॉब्लम आती है। तो माइक्रो कंटेनमेंट बढ़ाना है, बेड्स बढ़ाना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाना है। वैक्सीनेशन के लिहाज से किस तरीके से वैक्सीनेशन क्या हो और ज़्यादा बढ़े और हर आयु वर्ग को लगे? बिल्कुल, वैक्सीनेशन में भी पहले एक फैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो 45 साल का था, इस बार के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और वो पेशेंट, यंग पेशेंट, सीरियस पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन की उम्र 45 से अगर घटाकर 30 पर लाई जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। नंबर 1, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन निश्चित रूप से बढ़ाने चाहिए। आज करीब 76 से 80,000 वैक्सीनेशन हो रहे हैं, और कल टीका उत्सव में जब माननीय मोदी जी ने कहा तो करीब दिल्ली में 1.25 लाख हुए। दिल्ली में वैक्सीनेशन की संख्या 1.5 से 2 लाख पर डे से ज़्यादा होना चाहिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई का हाल।